आदर जी, आप लाइव हैं और आप सभी को नमस्कार। अपने समय में से थोड़ा-सा समय आपको दिया है हमने और इस दौरान हम चाहते हैं आप लोगों के जितने लोगों के कुछ सवाल हैं, आप पूछ लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स आए हैं आपको और कॉल पे हम किसी का जवाब दे नहीं पाए। तो जितने भी साथी हैं, अपने-अपने सवाल को आप पूछ सकते हैं। आदर जी बैठे हुए हैं, आपके सभी सवालों को जवाब देंगे। जो आदर जी से नहीं बन पड़ेगा, वो हम देंगे। असम को लेकर के सवाल आए हुए हैं, ऑलरेडी फ़ोन भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। आदर जी, असम पे बोलिए। जी, जी। आसाम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और फ़ोन भी आए हुए हैं। हम उनके असम के जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ थे एमएज में, हम उनके साथ टच में हैं और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ओनली पिटिशनर बेनिफिट के विषय में गवर्नमेंट सोच रही है या जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को जो मैं अभी तो जो हमको देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि कोर्ट हो या फिर एडवोकेट हो, वो हमेशा अप्लीकेंट या पिटिशनर के बिहाफ पे ही बात करेगा। तो आप कभी भी इस चीज को लेकर डाउट में मत रहिएगा कि रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा गया। गवर्नमेंट जब भी कंसीडर करेगी तो सभी लोगों को कंसीडर करेगी। जर्नी एपीएससी सर असम से हम लोगों ने, भैया असम क्या सारे देश के लोगों ने हमें पैसा दिया है और सारे देश के लोगों की बात कंसीडर की जा रही है, ओनली असम के लिए दिक्कत थोड़ी है। अब जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में था वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया है। अब आपके स्टेट का मैटर है, थोड़ा तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। तो हमने पहले भी बोला था कि थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। घर से निकलिए, बैठिए बाहर सचिवालय के शिक्षा विभाग के बाहर कि आप लोगों को दे ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है। और टीआरई 3 को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या 215? नहीं 215 के चक्कर में क्यों पड़े हैं सर? अभी तो कोई रिलैक्सेशन 215 को भी नहीं मिली है। उसमें काउंसलिंग में शामिल के लिए बोला गया है। तो बेसिकली चैलेंज थी रिट पिटीशन में एडवर्टीजमेंट जो नोटिफिकेशन टीआरई 3 की ले आई थी, टीआरई 3 में उसको चैलेंज किया गया है। तो हमने उसी के बिहाफ पे डिमांड किया था कि हमें जो है काउंसलिंग प्रोसेस क्या पूरी प्रोसेस में शामिल किया जाए। तो देखते हैं बिहार सरकार उसमें क्या निर्णय लेती है, बट हमें नहीं लगता उसमें पिटिशनर के लिए गवर्नमेंट भी जाएगी। अगर कुछ ऐसी बात होती है तो हम लोग तैयार है 24/7। सिर्फ पिटिशनर का नहीं होगा, सबका होगा। टीआरई 3 में सबका होगा, ओनली पिटिशनर का नहीं होगा। यूके उत्तराखंड के क्वेश्चनों की भरमार है विश्वनाथ जी। देखिए आदर जी, उत्तराखंड के क्वेश्चन की भरमार है, दे देंगे, बट जो भरमार करने वाले हैं सॉरी वो हमारे साथी नहीं है, कोई और है। और आदर जी आपको भी पता है उत्तराखंड की यथा स्थिति, जितना कम बोला जाए उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी मैदान में है, लड़ाई जारी है, अपने अपने तलवार में धार लगा कर रखिए। मतलब तलवार और धार से मतलब यह है कि हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। उत्तराखंड सरकार को केवल और केवल कोर्ट की भाषा समझ में आती है, कोर्ट की ही भाषा समझाई जाएगी। अदर कोई लाग लपेट और जो पहले हुए हैं वो सारे कोई भी काम अब हम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सह लिया है। 4 साल से हमको इन्होंने परेशान करके रखा बेमतलब का, लेकिन अब हम इस उत्तराखंड के मामले को हर स्टेज तक ले जाने के लिए तैयार हैं। भले ही हमें मंगलवार को ट्रांसफर क्यों न कराना पड़ जाए केस, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है यहाँ के अधिकारियों को, किसी भी दशा में नहीं छोड़ने वाले। इवन वो अगर हमें कहते भी हैं कि हम आपको शामिल करते हैं, फिर भी हम कहेंगे कि जितने हैं पिटिशनर और जितने भी अनाज रिलेटेड के सबको शामिल करना पड़ेगा। और बाकी एक और क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तराखंड में लेकर के कि क्या नाम है, उत्तराखंड सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है, तो हम कौन सा कम है? तैयारी तो हमारी भी है। कौन सी तैयारी कर रहे हैं भाई? पर्दे के पीछे हमारे साथी अभी काम कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं पीछे अभी पर्दा हटाऊंगा, आप देखेंगे पीछे पर्दे के पीछे काम भी चल रहा है। तो हम बिना तैयार पर्दे में रहने दो। पर्दा जो उठ गया तो भेद
पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। सरकार अगर तैयारी से है तो हम भी तैयारी से हैं। वो एजी ला रही है तो हम क्या डबल एजी लेकर आ जाए, कोई पता थोड़ी ना। बेसिकली देखिए, उत्तराखंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीम आपके लिए लगी हुई है, बेहतर के लिए लगी हुई है। अनिल जी एक यहाँ है, वो पता नहीं हमारे वाले अनिल जी हैं, कौन अनिल जी हैं, वो आपकी बात नोट हो गई है सर, परेशान मत करिए। हमारे वाले बेचारे सुबह से लगे पड़े हैं, लंका लगी पड़ी है उनकी। सुबह से कह रहे हैं अरे यार हम परेशान हो गए। हमने कहा कि अब क्या ही बोले, अब तो करना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरे पास भी पीछे 2 लोग लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, सब हेड वो कर रहे हैं। और महेंद्र पाल सवाल है, किस स्टेट से हो? स्टेट का नाम लिख के भेजना। एक और मैटर स्पष्ट कर देना चाहूंगा, एक मिनट सर। असम से मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट आई थी, वहां पर असम को लेकर के कोई प्रॉब्लम किसी को है ना, तो वहाँ निजोरा मैडम वो कर रही है, लीड कर रही है, और उनको मामले की जानकारी बेहतर है। उनकी मेरे फोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह मामला विधि विभाग में है और हम सभी एनआरएस डीलर को कंसीडर करने के लिए काम कर रहे हैं, नॉट ओनली पिटिशनर। नोटिस में क्या लिखा है उस पर नहीं जाइए, सरकार क्या कर रही है उस पर जाइए। अगर वहाँ पिटिशनर होता है 1% अगर होता है, अगर चांसेस बिल्कुल नहीं है, अगर होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैंने बोल दिया है मैम को कि आप पिटिशनर को लेकर के ज्यादा वो ना होइए कि खाली पिटिशनर का होगा, सबका होगा वहाँ पे। और जिसको भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो निजोरा मैम से संपर्क कर सकता है। अनावश्यक आप लोग इधर उधर जा करके बेफिजूल का पैसा वगैरह खर्च नहीं कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। केबीएस के साथियों, देखिए केबीएस बड़ा इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जो थी आपके साथ में थी, तो केबीएस जरूर आपको कंसीडर करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत एनसीटी, एनआईओएस और केबीएस तीनों ही आते हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक है। स्वायत्त संस्थाएं हैं, फाइनल डिसीजन एचआरडी का होगा, वो आपके फेवर में है, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। बट अभी किसी स्टेट्स में ऐसा तो हुआ नहीं कि ज्वाइनिंग मिलने लगी, अब बाहर हो गए, क्यों घबरा रहे हैं आप? थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, बिल्कुल होगा। अब तो काफी कुछ आपके हाथ में है, आप तो तब जाके धरने बैठ गए थे जब आपके पास कुछ था भी नहीं। गड़बड़ करेंगे, अरे भाई गड़बड़ करने वाला तो शुरू से ही है, तो गड़बड़ करने वाले को गड़बड़ करने दीजिए, हम तो ठीक करने वाले में से, तो हम क्या ही बात करेंगे गड़बड़ करने वालों को। एक लर्न बाय फन है, हमने यहाँ पे कमेंट को नोट कर लिया है, कभी बात करेंगे, अभी उस पर नहीं बात करना है। 15 मिनट के लिए और हम लोग लाइव हैं, इसके बाद से लाइव सेशन बंद कर दिया जाएगा। आपके लिए विशेष हम लोग आए हुए हैं। पंजाब में एनआरएस डीएलएड को लेने की प्रक्रिया तेज गति से हो रही है और 1-2 दिन के अंदर अंदर वहां लिस्ट आ जाएगी। और जैसा कि आपको सबको पता है, अभी जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से दूसरा ऑर्डर हुआ है, उसमें एनसीटी ने कह दिया है ये वैलिड डिप्लोमा है, हम इसे कंसीडर करते हैं, हम मानते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब सभी के लिए वरदान साबित हो। टीआरई 1 में कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग सेलेक्ट है सभी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। टीआरई की जो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आया था उसके लिए शायद बच्चे जा रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग दीजिए, सरकार को देना भी चाहिए। टीआरई सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्होंने दिया था, बट ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उसमें सरकार को दे देनी चाहिए। टीआरई 3 को लेकर के एक क्वेश्चन और आ रहा है, जब उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, एग्जाम ही नहीं दिया है, तो काउंसलिंग कैसे होगी? तो काउंसलिंग कैसे होती है आपको पता होना चाहिए, पहले फॉर्म भरे जाते हैं, फिर एग्जाम होते हैं, वही उनके साथ भी होगा भाई, घबराए क्यों? मेरिट लिस्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, फिर काउंसलिंग होगा, सुप्रीम काउंसलिंग में शामिल करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में जादू है, सुप्रीम बॉडी है। और एक चीज और भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें आप हम लोग ध्यान देंगे ना, तो हमने जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया उस नोटिफिकेशन का डेट दिया है आर्डर में, जिस डेट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो डेट दिया है, फिर जिस डेट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी वो भी डेट दिया है। बेसिकली आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, एनआईओएस बाहर होता है, टीआरई 3 भर्ती में आता है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि एनआईओएस बाहर है,
और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इनको काउंसलिंग में शामिल कीजिए। तो बेसिकली जब रिट में इनकी मेन नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया गया है, तो मतलब ये हुआ कि आप इनको प्रोसेस में शामिल कीजिए, एग्जाम में कीजिए और बाकी चीजों में कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम उठा के अचानक से टीआरई 3 को चैलेंज करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीआरई 3 वाले पहले हाई कोर्ट गए थे कि हमारा मामला अंडर रिव्यू है, आप हमको बैठने की अनुमति दीजिए, आउटकम सरकार ने नहीं दिया, हम उसी मैटर को वहां से ट्रांसफर करा दिया सुप्रीम कोर्ट। तो चैलेंज तो बेसिकली आपका नोटिफिकेशन ही है ना। जब नोटिफिकेशन ऑलरेडी चैलेंज है, भर्ती से पहले ही चैलेंज है, तो कोई कैसे कह सकता है कि बीच में आ रहे हैं या कैसे होगा। चैलेंज है तो चैलेंज का मतलब आप सभी जानते हैं। ये सब बताने की मुझे लग रहा है समझाने की जरूरत नहीं। केवीएस वालों के लिए क्या बोल रहे हैं? केवीएस के उस समय जब एज में रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो केवीएस से मांगे, वो हम थोड़ी दे देंगे। एज में रिलैक्सेशन मांगना है तो केवीएस से आप मांगिए। मांगते जब हम लोग कह रहे थे कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट में केवीएस के लोग, तो केवीएस वाले कुछ लोग ये कह रहे थे कि इनको लड़ने दो, इनको जीतने दो, हम इनका ऑर्डर लेकर के दोबारा से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जीत जाएंगे। अभी तो ऑर्डर आ गया है, आप जाइए रिलैक्सेशन मांगिए। भाई 1 साल हमारा खराब हो गया आपके जजमेंट के माध्यम के कारण, दिल्ली हाई कोर्ट में केस करिए। केवीएस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में शायद केवीएस आता है आदर्श जी, मेरे ख्याल से। केवीएस किसी भी हाई कोर्ट में आता है, जो कैंडिडेट किसी में भी। ठीक हो गया। और पश्चिम बंगाल में ऑनगोइंग हम की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनगोइंग के कुछ लोगों ने आते मतलब दूसरा खेल कर गए थे। आने वाली भर्ती के लिए जो लोग आए थे वो आने वाली भर्ती में शामिल होंगे, चाहे कोई हो, A to Z। ये ऑनगोइंग वाले बंगाल वाले तो बड़े चालू निकले भाई, इतनी गोली दी हमको तो छोड़िए, मनदीप सर को भी नहीं छोड़े ये लोग। मनदीप सर को भी गोली दे दी है भाई, लाइव लेकर उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग किए, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, मतलब केस को डवाडोल करने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन कर दिया भाई। मान के बिहार वालों, सॉरी बंगाल वालों। अरे आसाम वो एडवोकेट जो लिखेगा वो अपने एप्लीकेंट के बिहाफ पे लिखेगा। आसाम के लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों परेशान हो, डोंट वरी विश्वास जी। आसाम के लोग मनदीप सर ने जो भी लिखा है, वकील साहब ने जो भी लिखा है, वो अपने क्लाइंट के लिए लिखा है, और वो क्लाइंट के लिए ही बाध्यकारी है, नॉट फॉर एनी। बिल्कुल, वो क्लाइंट। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि ये सबका होगा, हम बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड सबका होगा। हाँ, क्यों परेशान हो भाई? कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा और मेरे ख्याल से 15-10 दिन विश्वजीत कुमार मिश्रा करके रिजल्ट दिखने लगेगा। एक विश्वजीत कुमार मिश्रा है, कभी मेरी उनसे सर की बात हुई थी और वो बोल रहे हैं कि आपने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई थी। तो हिम्मत तो आप लोगों से हम लोगों की बढ़ जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। टीआरई 2 के बारे में अपडेट दीजिए। टीआरई 1, 2, 3, 4 वेट कीजिए, वेट अभी तो हमारे पास टीआरई 3 का केस है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, वेट कीजिए, अभी ऑर्डर हुआ है, अभी जुमे 4 दिन ही तो हुए हैं। यूपीटीटी रिजल्ट 2021 अगर आपने मुझे एक्स पे फॉलो किया होगा, ट्विटर एक्स नेम जिसका था, तो वहां पे मैंने अपडेट दिया था, और साथ में जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें भी मैंने बताया था। बट उसी समय एक और नेता यूपी के जाग गए थे, चिरनिद्रा में सोए हुए थे, बट उनको थोड़ी सी महक आई, खुशबू आई थोड़ी सी, वो जाग गए, अब फिर सो गए हैं वो। फिर जब मेरा अगला मैसेज आएगा वो फिर जाएंगे चिरनिद्रा से। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बताएं उत्तर प्रदेश वालों? अब क्या मैं बोलूँ आप लोगों का, आपके साथ क्या ही बोलूँ। टीआरई पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन यूपी का गया, यूपी में एमए मेरे नाम से फाइल हुआ, कितना करेगी टीम ये सर? आप लोगों में क्या ही बोलूं। ये 21 का मार्कशीट छोड़ो, आप 1921 का मार्कशीट आप भर्ती में भी नहीं शामिल हो पाएंगे यूपी वाले, जिस तरीके से इनका रवैया है। क्या करोगे शामिल होकर? यूपी का रवैया थोड़ा इतना खराब लगा। देखो, केस आपने ट्रांसफर कराया आदर्श कुमार श्रीवास्तव के नाम से, एमए फाइल हुआ, आपने फाइल किया, मतलब गजब के लोग हैं यार, कोई मदद नहीं, कोई सहयोग नहीं। कल को हाँ, फोन सुनिए, कल एक लड़का पता नहीं कौन है, वो आ गया है कि टीटी का आप फंडिंग कीजिए, हम 21 का सर्टिफिकेट दिलवाते हैं। सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आप लोग सब लोग मिलकर काम करो। मैंने कहा क्या मिलकर काम करें, पहले वो ट्रांसफर पिटीशन में हमारा है,
एमए में हम लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, 3-3 4-4 केसेस हम अकेले देख रहे हैं, उससे एक केस हैंडल नहीं होता, पब्लिक में आ जाता है तुरंत। सबके साथ कैसे काम करे, सबके साथ? यूपी के लिए तो बोलना है, कुछ नहीं बोलना, जो मन के करे यूपी वाले, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पिटिशनर को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। राकेश यादव जी, आपकी भी बात नोट हो गई है, डोंट वरी। जो बहुत सारे हार्ट के साथ राकेश यादव जी भेज रहे हैं मैसेज। DRE 3 में जिनका मेरिट आ गया है ना, वो उनका सिलेक्शन होगा, ये तो फिक्स है। और उन लोगों का धन्यवाद कीजिए जो समय रहते सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, 2 लोग, अकेले लोगों ने भारी फीस दी थी वार की, उनका धन्यवाद कीजिए। ऐसे ही दिल रखना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। अब सोचिएगा उनसे 2 लोगों ने कितनी फीस दी होगी सुप्रीम कोर्ट में वकील की, उनके मामले में एक सीनियर भी आया और उन्होंने आपको जीत दी, उसके कारण सभी का भला होने जा रहा है। तो आप मेरा धन्यवाद कीजिए उन 2 लोगों को कीजिए, चंदन कुमार और एक और लड़का है, एक विकास तिवारी है